तो कैसे पैसा बनाए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा। आज हम बात करेंगे जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था कि हमने एक 14,800 की पुट जो होल्ड की थी उसके पीछे का लॉजिक क्या है और हमने उसको क्यों होल्ड किया। तो ये देखिए, हमने जो ये आपको चार्ट आपके पास जो थंबनेल अभी आ रहा है इसके माध्यम से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन को हमने प्रॉपर्ली यूज़ किया। आज हम इसको एक बार चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ जिसको आपको रिमाइंड रखना है और याद रखना है कि कैसे और क्या क्या चीज़ों को हमने यूज़ किया है, और इसके बाद आपको लगेगा कि डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनता है, तो आप भी पैसा बना सकते हैं। तो देखिए, दो तीन लेवल है जो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस चार्ट को जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ट्रेंड लाइन जो होगी, एक जो ट्रेंड लाइन हम दिखाते हैं, ट्रेंड लाइन बेसिकली एक ट्रेंड का रिवर्सल का लाइन होता है और उसी को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और उस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। तो जहाँ भी आपको ब्लू कलर दिखे तो आप उसको मान के चलिएगा कि वो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, इसको आप यहाँ पे ब्लैक कलर के रूप में देखिएगा कि आपको ब्लैक कलर दिखेगा। तो ब्लैक कलर कहीं भी लाइन दिखती है, ब्लैक लाइन आपको दिखती है, तो आप इसको ये मान के चलिएगा कि वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस को डिनोट करता है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए अगर आपको सेपरेटली समझना है कि सपोर्ट किसे कहते हैं और रेसिस्टेंस कहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम उसके लिए आपको एक सेपरेटली सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है इजी वे में, उसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो दे देंगे ये। और जो फ्लो ऑफ प्राइस है, चूंकि हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेके ट्रेड करते हैं, तो फ्लो ऑफ प्राइस को हमने एक सिंपल ब्राउन लाइन से डिनोट किया है, जो कि आपको ब्राउन लाइन हमेशा दिखता रहेगा। ब्राउन कलर की लाइन होगी, ये ब्राउन लाइन नहीं है, ब्राउन कलर की है, ब्राउन कलर की लाइन होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चार्ट पे जाकर देखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए ये निफ्टी का डे चार्ट ओपन है आपके सामने और ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, डेट आज 12 मई की है और जो क्लोजिंग आपके पास आ रही है वो 14,642 की आ रही है। यही हमने कल के वीडियो में, जो अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमने ये कहा था कि निफ्टी की जो एक्सपायरी होनी है वो होनी है 14,800 से नीचे और 650 के ऊपर। तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपनी एक्सपायरी जो है वहीं पे की और इसी से लेटर हमने अपनी एक कॉल, हमने एक पुट अपनी रखी थी 14,800 की पी मैंने रखी थी, और जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, जो कि आप जाके वहाँ भी जाकर देख सकते हो। तो देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैंने आपको आज सुबह भी पोस्ट किया था। बाकी हम वापस भी चार्ट पे डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ और इस पोल के बेसिस पे हमने, जो पोल हमने किया था इसके बेसिस पे हमने आपको ट्रेड को आज ये वीडियो बना के हम आपको दे रहे हैं। तो एक बार मैं आपको वो कॉल भी दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कहीं ना कहीं एक ब्लफ कर रहा हूँ आपके साथ। तो ऐसा कोई ब्लफिंग नहीं है दोस्तों। देखिए, ये कॉल हमने 1:37 पे दिया था। ये डेट आप अगर देखेंगे तो ये डेट थी हमारी, डेट आपके पास आ रहा होगा 11 मई। देखिए ऊपर में नोट हो रहा है 11 मई को। 11 मई को हमने दिया था कि इसको बाय कीजिए, वेट फॉर एसएल। और एसएल हमने यहाँ 50 जरूर बोला था, बट स्टिल मैंने एक कमेंट डाला था कि आई एम होल्डिंग दिस कॉल। तो मैं इस कॉल को रख रहा हूँ 14,800 के भी। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ और मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो पीछे से स्टार्ट होगी, हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए। निफ्टी जब अगर हम यहाँ पे बात करें तो 29 जनवरी तक आप अगर देख रहे थे तो 29 जनवरी तक निफ्टी की ट्रेंड लाइन क्या थी? निफ्टी की ट्रेंड थी वो ऐसे जाता था, ऊपर आता था, नीचे आता था, ऊपर आता था, नीचे आता था। और प्राइस एक्शन में हमेशा स्टॉक्स कोई भी ऐसे जाएगा नहीं, हमेशा उसका मूवमेंट ऐसे ही ऐसे मूव करेगा, हल्का सा ब्रेक लेगा, रिट्रेसमेंट होगी, फिर अप होगा। तो ये बेसिस पे आपको प्राइस एक्शन काम करता है। तो इसी को हमने यूज़ किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, निफ्टी अपने आप ट्रेड कर रहा था, प्रॉपर्ली सही था। चेंजेस जो आने स्टार्ट हुआ वो आने स्टार्ट हुए यहाँ से। वो डेट थी हमारी 16 फरवरी से। अब मैं 16 फरवरी से ही आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखिए 16 फरवरी को एक टॉप बना। वो टॉप था अराउंड 15,400 का था मेरे ख्याल से, शायद ऐसे ही। हाँ, 15,400 का था। मैंने एक्चुअल फिगर नहीं डाल रहा हूँ, मैं 15,400 का लेके चल रहा हूँ। तो 15,400 का एक फिगर था। अब यहाँ से रिवर्सल्स, इसके बेसिस पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी सेट। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से रिवर्सल हुआ। तो इसने क्या किया? एक रिवर्सल लिया और हमें क्या करना होता है इसमें प्राइस एक्शन में, हमें सबसे लो, अब इसके बाद जो सबसे लो मिला
जहाँ से फिर वापस ट्रेंड चेंज हुआ उसको आपको एक नोट। तो ये मैंने एक ब्राउन लाइन बना दी, जो मैंने आपको बताया है कि ब्राउन लाइन है। तो हमने ये प्राइस को बनाया कि प्राइस यहाँ तक आई और प्राइस यहाँ आने के बाद वापस रिवर्स हुआ। अब ऑल तो ये भी कैंडल से बनी है, ये भी बनी है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक ट्रेंड में ट्रेड करता है हमेशा प्राइस एक्शन में। फिर वापस हमने क्या किया, एक लेवल तैयार किया। ये लेवल, ये हमारा आपका लेवल था। मैं एक बार यहीं पे क्लिक करता हूँ। तो मैं एक बार प्राइस लेवल तो वीडियो बड़ा भी हो जाए तो दोस्तों पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अगर चीज़ें सीखनी है ना तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वो सोचेंगे कि नहीं आप टाइम दिए बगैर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक लेवल दिया है, मैंने फिर यहाँ एक लेवल दिया। अब सारे में लेवल्स एक बार दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और चीज़ों को उसी हिसाब से हम समझ सकें। ठीक है, ये लेवल्स हमने यहाँ पर दे दिया। अब नीचे के लेवल्स भी मैं आपको एक बार दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नीचे के लेवल्स को एक बार हटा देते हैं, बिकॉज नीचे के लेवल से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और इसको एक बार 15,400 को भी हटा देते हैं। अब देखिए क्या हुआ प्राइस एक्शन में क्या होता है। प्राइस एक्शन में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर जैसे इसने एक हाई बनाया जो 15,420 का हाई बनाया है, अब अगर प्राइस को डिक्रीज होना है, डाउन ट्रेंड लेना है, तो वो क्या बनाएगा, ये हाई के बाद एक लोअर हाई बनेगा। मैं वापस आपको लिखता हूँ, ये एक हाई बना, इसके बाद एक बनेगा हायर लो, उसको हम बोल दीजिए हाई बना, बट वो हायर लो कहेंगे उसको। एक बार इसको हटाते हैं, इसको कहते हैं हायर लो। हाई तो बना बट इस हाई से लो बना, 15,420 के नीचे बना। इसी तरह क्या होगा, यहाँ नीचे जाएंगे तो एक लो बनेगा और ये पहला हाई होगा, ये पहला लो होगा। इसके बाद दूसरा जो लो बनेगा वो लोअर लो बनना चाहिए, लोअर लो बनना चाहिए। तो ये हायर लो बना, ये लोअर लो बना। ठीक है, ओके। ये अब यही ट्रेंड चलता रहा, ये ट्रेंड चलता रहा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। इसके बाद फिर वापस यहाँ पे आया, ये भी हायर लो बना, ये लो इस लो के नीचे बना, इसलिए हायर लो लेंगे। हाई बना बट लो बना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ भी क्या हुआ, इस लो के नीचे आए। ये ट्रेंड अगर हम बना ले तो इसके नीचे बना, तो ये हम क्या करेंगे, इसको भी एक लो देंगे। तो ये भी एक लोअर लो बना। जी, मैंने इसको फिर से एक कलर दे दिया है, ब्लैक कलर करके बनाया है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये एक हाई बना 15,420 का। ठीक है, उसके बाद फिर एक हायर लो बना, इससे लो बना 15,341, फिर 15,050 का बना। और इसी तरह से नीचे में भी देखें तो एक लो हमारा यहाँ बना, इस लो के नीचे ये लो बना। तो जब अगर प्राइस एक्शन में हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन में इस चीज़ का बहुत क्लियर व्यू है कि अगर ये हाई, ये जो हाई बना है, ये वाला जो हाई है, ये हाई अगर इसके नीचे है, ये हाई इसके नीचे है, तो आप वापस एक रिवर्सल देखेंगे नीचे की तरफ और यहीं से एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक जो होता है वो ये होता है कि हमें अगर ये लो जो बना है, ये जो लो बना है, इसके नीचे आता है तो ये रिवर्सल्स क्लियर है कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। ये आप प्राइस एक्शन में किसी भी चार्ट पे जाकर देखेंगे तो ऐसे ही होगा। अब बट अगर यही अगर क्या होता है, यहाँ पे ये लोअर लो नहीं बनाता, जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये लोअर लो नहीं बनाता, ये क्या करता है, यहाँ पे ही क्लोजिंग करता। फॉर एग्जाम्पल ये इस लाइन के ऊपर ही क्लोज करता और वहां से रिवर्सल स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता, इसको हम बोलते लो तो बनाया है बट हाई में बनाया है, इससे ऊपर बनाया है। अगर इसके ऊपर बनाया तो अब जैसे ये मान लीजिए ये ऊपर बना, तो अब यहाँ से क्या होगा, एक अप ट्रेंड। अब क्या होगा, इस ट्रेंड को वो तोड़ेगा। ये जो लाइन है इसके ऊपर की क्लोजिंग होती, बट ऐसा नॉर्मली हुआ नहीं, इसलिए हम इस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको लोअर लो मानते। तो ये देखिए एक लो बना, यहाँ लोअर लो बना। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक के लेवल पे आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ सेम ट्रेंड चल रहा था एंड दैट वाज वेरी क्लियर कि निफ्टी इसी ट्रेंड से नीचे जाएगा। ये ट्रेंड यहाँ से ऐसे होता और नीचे आके यहाँ पे कहीं एक्सपायरी होती या यहाँ होना चाहिए था। बट क्या हुआ, इसके बाद एक ट्रेंड चेंज हुआ। अब यहाँ पे इसने क्या किया, हायर लो नहीं बना के एक हायर हाई बनाया। इस लो से इसने एक हाई बनाया, यहाँ पे बना दिया उसने हायर हाई, उसको बोलेंगे। अब ये जो हायर हाई बना था,
यहीं पे मेरा एक क्लिक था कि मुझे डाउट था, जिसके बेसिस पे मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि क्या निफ्टी 15,065 के ऊपर अपनी एक्सपायरी करने वाली है, जो निफ्टी पे मैंने डाला था, जिसमें मैंने क्वेश्चन भी डाल के एक स्क्रीनशॉट भी डाला था। मेरे को डाउट ये था कि अब यहाँ पे बना, अब ये हायर हाई बना है, अब सेम यहाँ पे भी आप लोअर लो तो मिला, कोई बात नहीं, अब ये लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लोअर हाई। अब लोअर हाई बनाने के बाद क्या होता है कि अब ये जो लाइन है, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, तो इस लाइन के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, जो मैंने इसी बेसिस पे मैंने कहा था कि निफ्टी क्या 15,065 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो मैं इसीलिए जो हमारी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये लेवल जो है, ये मैं इसको एक बार हटाता हूँ और इसको भी हटाऊँ और इसको भी हटाऊँ और ये भी हटाता हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैं थोड़ा सा डाउट था और इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो हुई, इसके बाद ये जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का, जो ये के डेट है, ये 15,009 का जो बनाया था, ठीक है, ये डेट जो बनाई थी, ये डेट मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये डेट था कैंडल का, सॉरी इसको एक बार हटाते हैं और इस कैंडल पे क्लिक करते हैं। ये डेट थी 10 मई की। तो देखिए 10 मई को क्या हुआ, वापस जाके इसने अपना एक हाई तो बनाया, बट वो हाई जो था वो इससे नीचे बनाया। देखिए 15,052, इसके बाद 15,009 का बनाया। तो जब ये 15,009 बना तो ये इसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन दी हायर लो की। अब जब ये एक फॉर्मेशन हायर लो की हो चुकी थी, तो अब इसके बेसिस पे हमारी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि अब डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आना स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे नहीं ले पाया, मेरी इच्छा थी, मैं वहाँ पे मेरी एनालिसिस कह रही थी कि आप एक बार 14,900 की पुट पे भी आप बैठ सकते हैं, और उस एनालिसिस पे मैं बैठ सकता था 14,900 के पुट पे। बट मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउन था, बिकॉज जिस हिसाब से गैप अप गैप डाउन ओपनिंग आ रही है, तो अगर इस ट्रेंड के ऊपर खुल गया, अगर निफ्टी अगले दिन, जो कि इस डेट के बाद ये वाला जो डेट था, ये मतलब हम इस कैंडल की बात करें, ये कैंडल अगर इस गैप के ऊपर ओपन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं था इस ट्रेंड के आसपास, तो ये एक हो सकता था ऊपर होता। तो इसलिए मेरी एक डाउट थी, तो मैंने वेट किया, एक दिन और वेट किया। उसके बाद मैंने ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन था, तब मैंने वो कॉल ली थी और जिसके बेसिस पे मैं आपको बताया। तो अब मैं आपको एक बार और इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए ये सब मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा आप इसको हटाते हैं इन सबों को, और जो मैं आपको अब जो बताना चाहता हूँ उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या हुआ, मैं इसके बेसिस पे, अब ये लाइन कौन सी, मैं इसके बारे में बात करूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लू लाइन जो है हम उसको ट्रेंड बताते हैं, तो ट्रेंड क्लियर था कि जब जब निफ्टी इस लाइन के पास आता है, इस ट्रेंड के पास आता है, जो इसके जो ये जो टॉप बना, इस टॉप से इसको कनेक्ट किया और उसी से मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ये टॉप बना तो एक रिवर्सल आया, ये टॉप बना तो एक रिवर्सल आया। ये टॉप को नॉर्मली मैंने कहा था कि इसी के आसपास बनना चाहिए था, जो कि ये कोई 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट का गैप रह गया, नहीं बना। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो डाला था कि ये बनना चाहिए था, बट ये बना नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं बना, नहीं बना। अब नहीं बना तो यहाँ से भी फिर भी हमें एक रिवर्सल मिला। अब ये यहाँ से भी एक रिवर्सल मिला, क्योंकि ये वापस इस लाइन के आसपास जाना था और वापस रिवर्सल किया। तो ये ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट दे रहा था और इसके बेसिस पे ये क्लियर था कि ये रिवर्सल देगा। अब क्या हुआ, जब ये ट्रेंड चल रही थी, ये ट्रेंड चल, और ट्रेंड लाइन की कंसेप्ट क्या है, प्राइस एक्शन में एक चीज़ को और आपको बताता हूँ मैं। प्राइस एक्शन में इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, ट्रेंड जो है एक से दूसरा बनने के बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे जरूर, बट जैसे ही हमारा दूसरा हाई बन जाता है, या लो हायर लो बने या हायर हाई बने, ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड यहाँ से फिर इसके दूसरे ट्रेंड पे चला जाएगा। और ट्रेंड होता, अगर मैं यहाँ से एक बार जब बनाया था, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहला मेरा जो बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। तो देखिए ये बन रहा था यहाँ पे, ये मेरा था और मैं इसी के आगे जा रहा था। बट जब ये इस हाई को इसने क्रिएट किया है, तो मेरा ट्रेंड फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड हमेशा प्राइस एक्शन में दो हाई के बीच में ही बनना स्टार्ट होगा। तो फिर ये मेरा एक्सटेंडेड होगा एक, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिर देखिए मैं फिर अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर एक ट्रेंड का तैयारी हुआ, और वो ट्रेंड था ये वाला। मैं आपको उसको बताता हूँ, ये ट्रेंड।
इसीलिए मेरा एक क्लियर व्यू था कि अगर निफ्टी 15,133 के आसपास की बनेगी, और इसीलिए मैंने एक वीडियो भी डाला था कि हो सकता है एक्सपायरी 15,065 के ऊपर जा सकती, क्योंकि इस ट्रेंड के आसपास टच करेगी तो हो सकता है उसको ट्रेंड को क्रॉस भी कर दे। अब कल मैंने कॉल जो ली थी, अब देखिए यहाँ फिर जब वापस ये बना, इसी तरह एक और ट्रेंड तैयार हुआ, ये ट्रेंड आपका बना यहाँ से, तो मैंने इस ट्रेंड को ड्रॉ कर लिया। अब सेम इसी तरह से नीचे के लॉजिक पे भी मैंने एक अपना ट्रेंड को तैयार कर लिया था, और इस ट्रेंड को मैंने एक्सटेंड नहीं किया, बट ऐसे रख दिया नॉर्मली सिंपल, ये मान के कि अब ट्रेंड का रिवर्सल होगा। क्योंकि देखिए ये बात क्लियर है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड बन रहा था तो यहाँ की पॉसिबिलिटी बन रही थी, और ये हुआ भी था। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक्सटेंड करने के बाद अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे यहीं आसपास आके फिर वापस रिवर्सल स्टार्ट होता है। ट्रेंड को हमेशा प्राइस एक्शन रेस्पेक्ट देता है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आप एक नई रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब जो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि निफ्टी क्यों अब इसके नीचे एक्सपायरी करेगी, क्यों मैंने उस पुट को यहाँ पे 11 मई को होल्ड करके रखा, क्योंकि 11 मई की जो क्लोजिंग थी वो नियर बाई आपकी इस कैंडल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसकी क्लोजिंग आ रही है 14,850। तो 14,850 पे निफ्टी था, 14,850 पे, और मैंने उसको मैंने इसकी पुट ली थी, 14,800 की पुट ली थी, 14,800 की पुट ली थी। करीबन मैंने लिया था इसको 55-60 रुपए के लगभग में मैंने लिया था, 55 या 60 रुपए के लगभग था, और इसको मैंने होल्ड कर लिया था। ठीक है, अब आते हैं हम उस पॉइंट पे कि हमने इस पुट को क्यों होल्ड किया। तो अब देखिए सबको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर वापस, और मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन में दो चीज़ों का मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में कि दो चीज़ों का वैल्यू होता है। तो मेरे उसमें एक सपोर्ट और एक ट्रेंड। तो ट्रेंड मुझे मिल गया था, अब मुझे एक सपोर्ट ड्रॉ करना था। तो सपोर्ट अब कैसे बनता, सपोर्ट अब इस लाइन से बनता, पहला सपोर्ट बनता मुझे यहाँ से, और इस सपोर्ट को मैं अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इसको ब्लैक लाइन भी दे दूंगा। एक सपोर्ट ये था, दूसरा सपोर्ट मेरा यहां से बनता, ठीक है, क्लियर। और एक मेरा एक्सटेंडेड सपोर्ट जो वापस चल रहा है, जहां से हिस्ट्री चेंज हो रही है, 16 फरवरी से ही हम देखें तो वो चल रहा था, वो यही एक लाइन था जिसको आप एक बार लेके चले। तो अब निफ्टी के लिए क्या हो चुका था, निफ्टी के लिए दो ऑप्शन क्लियर थे। ये मैं एक बार इसको यहाँ पे एक बार नहीं भी लेते तो छोड़ दीजिए, एक बार इसको हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए अब तीन चीजें क्लियर थी निफ्टी के लिए। अब अगर निफ्टी यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, तो अब निफ्टी के लिए ऑप्शन था कि यहाँ से ये ऊपर जाता, तो अब उसको फाइट क्या करनी पड़ती, फाइट करनी पड़ती पहले इस लाइन से, इस ट्रेंड को तोड़ना पड़ता। द मोमेंट ट्रेंड चेंज होता है तो एक नया ट्रेंड तैयार होता है, ठीक है, पहला। अब क्या हो रहा था, ट्रेंड और सपोर्ट ये दोनों के दोनों यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, और ये लेवल था 14,900 समथिंग का, 80 के लेवल का लेवल था, जिसपे अगर आपने वीडियो भी देखे होंगे और पहले भी बताया था 14,900 से ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं कर पा रहा था, और करता था तो ये। दूसरा एक पॉइंट मेरे ये भी क्लिक था कि 14,872, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में 2-3 दिनों के लगातार वीडियोस में बोला था कि 14,875 के बाद एक रिवर्सल आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। तो देखिए चार्ट खुद आपको सारी चीज़ें बताता है, और उसी के बेसिस पे आपको होना चाहिए था। तो ये रीज़न था, और ये रीज़न से मैंने ये क्लियर कर लिया था कि अब अगर मेरे को मिलना है रिवर्सल्स या जो भी मिलना है, तो मैं इसी के बेसिस पे मैंने अपना एक ट्रेंड को ड्रॉ करने की कोशिश की। और ट्रेंड मेरा सिंपल वे में बना था कि मैंने ये, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड जो मैंने बनाया था वो एक बार सबको हटा देते हैं, सॉरी, एक बार इसको थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मैं एक एक्सटेंडेड लाइन को यूज करूंगा, और ये एक्सटेंडेड लाइन जो है मैं इसको एक बार ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। सॉरी, एक मिनट गलत बन रहा है ये, थोड़ा सा कैंडल्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीज़ों को
अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लो पे जो इसका लो बनाया थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इसके लो से मैं इस लो को मिलाऊंगा, इस लो को मिलाऊंगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बनाया था। अब ये रीज़न था, दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने आपको कहा अब निफ्टी के लिए ट्रैपिंग कैसे हो चुकी है। निफ्टी के लिए ट्रैपिंग हो चुकी है पहले तो ये लेवल पे इसको ऊपर में फाइट मिलेगी 1, 2 और 3, इन 3 जगह से उसको प्रॉब्लम होगी। तो 15,070 भी अगर वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो बहुत फाइट करनी पड़ेगी। और सबसे खास बात है कि ट्रेंड और सपोर्ट दोनों अगर एक जगह पे क्रॉस कर रहे हों तो कभी भी उसको ब्रेक करने के लिए निफ्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुश की जरूरत पड़ती है, जो कि अपने चार्ट पे और पिछले डेज के फॉर्मेशंस के बेसिस पे हुआ नहीं था। अगर आप ये जो फॉर्मेशंस आप देख रहे हैं, ये जो बन रहा है, ये हैंगिंग मैन बन रहा है, या ये डॉजी बन रहा है जिसको आप कहिए, ये हैमर बन रहा है, ये हैंगिंग मैन यहाँ बन रहा है, तो इस तरह की फॉर्मेशन से ये क्लियर हो रहा था कि सेलर्स और बायर्स इन दोनों के बीच में एक बहुत फाइट चल रही है। और वो फाइट इस लेवल पे है कि हमें ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे। तो ये जो हुआ था, यहाँ पे हम कहेंगे सेलर्स एक्टिव हो गए थे, यहाँ हम कहेंगे बायर्स एक्टिव हो गए थे। तो ये जब फाइट चल रही थी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से, तो इट वॉज वेरी क्लियर कि अब निफ्टी को ऊपर में कोई मिल नहीं रहा है जो इसको ले जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने ये स्टॉक्स लिया। और इसी पे मैंने कहा था, जो मैंने एक्सपायरी बताई थी, अगर आपने उसको वीडियो को पूरे अच्छे से देखा होगा तो हमने कहा था अभी के लिए आपको मैं ये कर दूँ 14,800 से लेके 14,650 के बीच में एक्सपायरी होगी, और इसके बाद से ही इसी के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अब कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आप देखेंगे तो उसके लिए आपको सेपरेटली वीडियो देखना होगा। सो ये रीज़न था दोस्तों, और ये बेसिस पे मैंने कॉल लिया और मैंने अपने पैसे को यहाँ पर डबल किया। मैंने जिस कॉल को 55-60 के लगभग में लिया था, अगर आपने उसका प्राइस चेक किया होगा तो करीबन 120 के आसपास भी गया, फिर 150 पे भी गया। तो मैंने जब जहाँ मुझे मिलता रहा मैंने प्रॉफिट बुक किया, और एक कम्प्लीटली एक अच्छी कैलकुलेशन के बेसिस पे मैंने किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो, या आप सेपरेटली मुझसे प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई वीडियोज़ चाहते हो, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तब मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।